उसूली फैसला हो चुका है कि पंजाब अपने कैनाल्स बनाएगा, पंजाब में नहरें भी बनेंगी, पंजाब में छोटे डैम्स भी बनेंगे। वो पंजाब के साथ PMLN के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और इन कैनाल्स की मंसूबाबंदी पे बैठा जाएगा। GDA के रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह वगैरह, राशिद शाह, दीगर लोग जितने भी हैं वो ये इल्जाम लगा चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध की नहरों का, सिंध के पानी का सौदा किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरे पास ना एक बहुत बड़ी जो है वो धमाकेदार खबर है, जिस खबर की वजह से आपको पता है कि पिछले साल जो है वो सिंध में बड़े धरने हुए थे और बड़े प्रोटेस्ट हुए थे और वो कोई 21-22 दिन तक कंटिन्यू रहे थे। पूरा सिंध पंजाब बॉर्डर जो है वो बंद हो चुका था। हाँ जी, वो खबर ये है कि अब जो है यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के, शहर इक़्तिदार में बैठ के, पावर कॉरिडोर्स में बैठ के कुछ लोगों ने फैसला कर लिया है। और वो फैसला इसलिए किया है कि पंजाब की जरूरत है तो पंजाब में कैनाल्स बनेंगे, नहरें तो बनेंगी। हाँ जी, ये फैसला हो चुका है। अब कब, कैसे और किस वजह से ये नहरें बनेंगी, ये नहरें का मसला एक मरतबा फिर उठने जा रहा है। लेकिन इस मरतबा इस पर एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, एक जो है इसके ऊपर प्लान बनाया गया है और उस प्लान को जो है बड़ी ही जो है एक स्ट्रेटजी के साथ जो है लेके चला जाएगा, एक लाएअमल होगा। वो मेरे पास जो है उसकी कुछ जो है डिटेल्स हैं, एक्सक्लूसिव खबरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ जी, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, बजट से पहले भी बताया था कि पंजाब में जो है वो अपना कुछ मुतालबे मनवाने के लिए अपना जोर लगा रही है। तो पंजाब हुकूमत का एक बड़ा मुतालबा था कि पंजाब में जो है वो 6 जो है नहरें बननी चाहिए, 6 कैनाल बनने चाहिए, जो कि इनिशिएटिव थे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर। और जिस कैनाल्स के वो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम पे जो है वो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को भी जो है वो ब्रीफ किया गया था। उसके बाद वो मामला चला था कि इल्ज़ाम लगे थे, क्रॉस एलिगेशंस आए थे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इसकी मंजूरी दी है। फिर सिंध से बड़ा रिएक्शन आया था कि ये जो है सिंध के पानी पे जो है डाका डाला जा रहा है, सिंध के पानी के चोरी किया जा रहा है। तो बड़े दंगे फसाद हुए थे, धरने हुए थे, 20-22 दिन तक ट्रैफिक बंद रही थी, सिंध पंजाब का बॉर्डर बंद रहा था। बड़ी मुफाहमत के साथ जाके जो है वो फिर एक ऐलान आया कि ये कैनाल नहीं बनेंगे। लेकिन अब आपको ताज़ा तरीन इतलात देते हुए चल रहा हूँ, ये जो है फैसला हो चुका है और ये फैसला जो है बड़ी ही ताकतवर जगहों पे हुआ है, पावर कॉरिडोर्स पे हुआ है और बड़े ही कुछ लोगों ने इस फैसले को कर लिया है। लेकिन अब इस फैसले को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कब, कैसे, कहाँ, किस वक्त बनानी है, उसके लिए क्या लाएअमल है, उसकी डिटेल्स जरा मैं आपसे शेयर करता हुआ चल रहा हूँ। तो उसकी जो तफसीलात हमारे पास आ रही हैं वो तफसीलात ये आ रही हैं कि अब ये तो उसूली फैसला हो चुका है कि पंजाब अपने कैनाल्स बनाएगा, पंजाब में नहरें भी बनेंगी, पंजाब में छोटे डैम्स भी बनेंगे। ये फैसला हुकूमत पंजाब ने और जो है ऐवान इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने पावर कॉरिडोर्स में, उन्होंने भी ये फैसला कर लिया। क्योंकि पानी की एक जो है सीरियस धमकी तो है पाकिस्तान को, वो भारत की तरफ से। तो पानी की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए क्या लाएअमल बनाया जाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, तो उस पर कुछ चंद चीज़ें हुई हैं। जैसे कि आज सुबह आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे जो है वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना सनाला साहब, उन्होंने भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी कि हाँ जी, हमें भारत से जो है वो खतरा है, भारत हमारा पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, चिनाब रिवर, दीगर झेलम रिवर्स पे जो है वो कैनाल्स बना रहा है। तो अब हमें जो है स्ट्रेटजी करनी चाहिए और इंटरनेशनल जो है कंसल्टेंसी फर्म्स लेके आने चाहिए और उनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान अपनी पानी की ज़रूरियात को कैसे पूरा करेगा, वाटर सिक्योरिटीज कैसे करेगा। तो ये फैसले हो चुके हैं। तो आपको अब मजीद डिटेल्स ये बताता हुआ चलता हूं कि ये जो फैसले हुए थे, ये जो आपस में जो एग्रीमेंट हुआ था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, मैं नाम भी ले लूंगा कि उसमें PMLN वालों की मीटिंग्स हुई थी, पीपल्स पार्टी वालों की मीटिंग हुई थी, सिंध के कौम परस्तों की मीटिंग हुई थी, MQM की, बलूचिस्तान वालों की, खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम तर पॉलिटिशियंस को जो है एक क्लियर मैसेज दिया गया था कि भाई वाटर सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। एंड वाटर सिक्योरिटी के हवाले से अगर डैम बनाने पड़ते हैं तो डैम बनाएंगे, नहरें बनानी पड़ती हैं तो नहरें बनाएंगे, अगर वो प्रोजेक्ट सिंध में बनते हैं तो सिंध में बनेंगे, बलूचिस्तान में बनते हैं तो बलूचिस्तान में बनेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में बनते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन पंजाब में तो हर हाल में बनेंगे। और ये जो मुतनाज़ा जिसको किया गया था या जिसको मुतनाज़ा कैनाल्स का नाम दिया गया था, हमारी इतलात के मुताबिक वो एक मरतबा फिर बनने जा रहे हैं। और वो कैनाल्स अब पानी कैसे में होगा, क्या होगा, उसका भी मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं। वो राना सनाला साहब ने भी बताया है, पार्लियामेंट की स्पीच ऑन द फ्लोर पे बताया है कि ये कैनाल्स और ये डैम्स और ये तमाम पानी की जो ज़रूरियात हैं वाटर सिक्योरिटी के नाम पे, वो हमने कैसे पूरी करनी है। तो इन मुलाकातों में ये भी तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी की आपने बहुत सारी डिमांड्स जो है वो पूरी की हैं, उनसे आपने पैसे भी कम लिए,
जो पैसे चाहिए थे बजट में वफाक को, कि पीपल्स पार्टी ने उस पर कम शेयर दिया है। फिर पीपल्स पार्टी की आपने ये भी डिमांड बनाई कि यूनिट्स नहीं बनेंगे, सिंध की तकसीम नहीं होगी, सिंध नहीं टूटेगा, या कराची या गवादर को जो है वो फेडरल जो है टेरिटरीज नहीं बनाई जाएंगी। तो जो इतलात आ रही हैं, जो बातें चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद में जो भी बात चल रही होती है, जो भी अफवाह चल रही होती है, वो कहीं ना कहीं हुई होती है। तो इस्लामाबाद में जब भी अफवाह चले तो समझ लें कि पीछे कोई एक बैकग्राउंड है, पीछे कोई कहानी है, पीछे कोई स्टोरी है। तो अब स्टोरी ये है कि पीपल्स पार्टी के हमने इतने मुतालबात माने। ये पंजाब के कुछ लोगों का कहना है, पंजाब के पावरफुल लोगों का कहना है कि पीपल्स पार्टी के हमने इतने मुतालबात माने, पीपल्स पार्टी की इतनी बातें मानी है, पीपल्स पार्टी को हमने अनकंडीशनली सपोर्ट किया है, उनको हर जो है उन्होंने मांगा दिया गया, चाहे वो सदर मुमलिकत की पोजीशन हो, चाहे वो जो है डिप्टी स्पीकर की पोजीशन हो, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत हो, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में बनने जा रही है जो हुकूमत, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, ये पीपल्स पार्टी के पास शेयर है। और सिंध हुकूमत जहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां से उन्होंने पैसे भी कम दिए हैं। तो अब पीपल्स पार्टी को जो है वो पंजाब के साथ, PMLN के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और इन कैनाल्स की मंसूबाबंदी पे बैठा जाएगा। अब हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, इसके लिए जैसे राना सनाला ने अपना सुबह कौमी असेंबली के बयान में भी कहा कि जो है एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और हर किसी को राजी करना पड़ेगा, हर किसी की रजामंदी लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो तशवीशनाक बात है, क्योंकि ये पिछले साल मई में कैनाल का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया था, अप्रैल और मई में जो है कि नहीं बनेंगे कैनाल। ये वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई थी, उसमें यह तय किया गया था ये कैनाल्स नहीं बनेंगे और इसको जो है आगे लेके जाएगा, जो है कॉमन ऑफ काउंसिल इंटरेस्ट CCI की मीटिंग में लिया जाएगा, हाई फोरम्स पे लिया जाएगा। अब जो है राना सनाला साहब कह रहे हैं इन नहरों के ऊपर, इन डैम्स के ऊपर, इस पानी के मसले के ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए और इसको किसी न किसी तरीके से बनाया जाए। तो आगे चल के देखते हैं कि इस पे जो है वो सिंध की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होगा, सिंध के कौम परस्तों का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी पे सिंध में सिंध के कौम परस्त, GDA के रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह वगैरह, राशिद शाह, दीगर लोग जितने भी हैं, वो ये इल्जाम लगा चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध की नहरों का, सिंध के पानी का सौदा किया है। अब देखते हैं कि ये जब बात आगे चलती है तो इस पे सिंध की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, तो सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पानी के ऊपर, नहरों के ऊपर, उनको किस तरीके से दूर किया जाएगा। तो ये एक खबर थी जो हमने आज आपसे तफसील में शेयर की है और इसमें जो कुछ खबरें हमें जो है वो ज़राए से हैं, कुछ खबरों का एतराफ़ जो है वो राना सनाला साहब ने किया है और कुछ जगहों पे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है हाँ जी पानी के मंसूबे बनने चाहिए। तो ये आपके सामने सूरत हाल है, लेकिन ये एक बड़ा मसला आने वाले दिनों में उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिसपे अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होगा, हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या होगी। एंड सबसे बड़ी बात कि सिंध की सिविल सोसाइटी, जो वकला थे, सहाफ़ी थे, दानिश्वर थे, अदीब थे, उन्होंने इन कैनाल्स के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाई थी और वो मुहिम सक्सेसफुल की थी, कामयाब की थी। देखते हैं कि इस बार उनका भी रिएक्शन क्या होगा, उनसे कौन बात करेगा, किस तरीके से बात होगा और ये नहरें किस तरीके से बनने जाएंगी और क्या इनका मैकेनिज्म एंड तरीक़ेकार होगा। क्या टेलीमीटरिंग जो है वो पाकिस्तान की नहरों पर फिक्स की जाएगी, जो सालों से, कई जद्दाइयों से पीछे है, क्या किस तरीके से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे।